हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं कि सरकार ने एनपीएस और ओपीएस की जगह पर यूपीएस क्यों लागू किया है और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम से आपको कैसे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ मिलने वाला है यूपीएस से। एनपीएस और ओपीएस नहीं लागू हुआ, मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन मिलेगी। आइए फटाफट से पूरी जानकारी दे देते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। हाल के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने का मुद्दा बनाने का दाव केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दिया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित राशि। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन और परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। मतलब कि आप अगर रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। पुरानी पेंशन स्कीम से बिल्कुल ये अलग है। ओपीएस के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस लागू कर दिया गया है। पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए सुनिश्चित की गई है। ग्रेच्युटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एक मुश्त सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं। सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% कर दिया है। पहले वर्ष में सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। राज्य सरकार भी इस मॉडल को स्वीकार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। 99% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने में फायदा होगा, ऐसा अश्विनी वैष्णव ने कहा है। वही कब से लागू होगा? सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस से ज्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। यही कारण है कि अतिरिक्त राशि मिलेगी, उसका ब्याज बनेगा, उसका भुगतान केंद्र से होगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्र को 800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। राज्य सरकारें भी इसको लागू कर सकेंगी। कई सारे फायदे होंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की तो भाई बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि ओपीएस की जगह पर यूपीएस लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, यानी यूपीएस लागू कर दिया है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य सरकार भी इसको लागू करेगी तो 90 लाख कर्मचारी इसमें आ जाएंगे। यूपीएस की 5 बड़ी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। बस इतना समझ गए, यूपीएस का फायदा भी समझ जाएंगे, ओपीएस के बारे में भूल जाएंगे। पेंशन के बारे में जानिए। कर्मचारी की रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के बेसिक सैलरी की औसत पर 50% एस्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी। एस्योर्ड फैमिली पेंशन जानिए क्या है। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। एस्योर्ड मिनिमम पेंशन जानिए। 10 साल से कम सर्विस होने पर एस्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी और महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए बनेगी। वही इन 3 पेंशनों पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPIW पर आधारित होगा। किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर ही दिया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम कैसे है यूपीएस से अलग, मैंने आपको बता दिया है। अब ओपीएस और एनपीएस में लोग नहीं उलझेंगे। यूपीएस का रास्ता साफ हुआ है। देखिए, न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे और डीए नहीं डीआर मिलेगा। मतलब कुल मिला के फायदा ही फायदा है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। पुरानी पेंशन ओपीएस और नई पेंशन एनपीएस के आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग यूपीएस को ही चुनेंगे। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। धन्यवाद।